नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे एक्ट्रेस और मॉडल नेहा कपूर से। नेहा कपूर का जन्म देवास में हुआ। नेहा कपूर ने बीएससी की पढ़ाई के साथ कैबिन क्रू की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन इच्छा ग्लैमर फील्ड में जाने की थी। नेहा कपूर 2012-2013 में ग्लैड्रेक्स मॉडल हंट में टॉप 5 में थी। फिर 2013 में मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया का खिताब अपने नाम किया। नेहा कपूर ने कई बड़े फैशन डिजाइनर के साथ रैंप वॉक किया है, तो कई पॉपुलर मैगजीन, स्टार वीक, ग्लैड्रेक्स मैगजीन, स्टार डस्ट, विमेंस एरा मैगजीन के लिए प्रिंट शूट किया है। प्रिंट के साथ नेहा ने टाटा एरिया, बॉम्बे डाइंग, माइक्रोमैक्स, टाटा डोकोमो के एड फिल्मों में भी मॉडलिंग की है। नेहा कपूर ने मॉडलिंग के साथ एक्टिंग भी की है। इन्होंने दूरदर्शन के सीरियल ये कैसे लोग, सोनाली बेंद्रे अभिनीत लाइफ ओके के सीरियल अजीब दास्तां हैं ये में अहम भूमिका निभाई है। तो धारावाहिक हल्ला बोल, मेरी आशिकी तुमसे ही, इतना करो ना मुझे प्यार में भी एक्टिंग की है। नेहा कपूर ने धारावाहिक मशाल में आईपीएस ऑफिसर का किरदार निभाया है, तो फिल्म में पहर को प्रोड्यूस भी किया है और फिल्म अमफॉर्मुंग द ट्रांसफॉर्मेशन में मुख्य भूमिका निभाई है। नेहा कपूर ने वेब सीरीज भूमि, मीमांसा और हिडन में भी अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं फिल्म पारादीसों के लिए डबिंग भी की है। चाइल्ड एजुकेशन ऑफ नीस फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं नेहा कपूर। तो आज हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे इनके अभिनय और मॉडलिंग के करियर के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं अभिनेत्री और मॉडल नेहा कपूर। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे जी, हैं आप? बस बढ़िया है। बल्कि हमारे दर्शक बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ पहुंचे और आखिरकार आपकी आवाज़ आनी शुरू हो गई। चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। नेहा जी, अ, शुरुआत आपने मॉडलिंग से की, उसके बाद फिर आप एक्टिंग में आई। तो क्या शुरू से ये प्लान था कि पहले आप मॉडलिंग की दुनिया में जाएंगे, उसके बाद आप एक्ट्रेस बनेंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी फाइनलाइज नहीं था, बिकॉज मैं खुद इस फील्ड से नहीं थी। आई एम द ओनली वन हु डूइंग और काफी कुछ चीजें कर रही थी मैं। मेरा बीएसी है, मैंने डेंटिस्ट किया हुआ है और बस सडनली एक दिमाग में आया कि टीवी पर दिखना है, एक वो था मन में कि टीवी में दिखना है, बट कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है कुछ पता नहीं था। बट घर में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाना या यू नो ऐसी फील्ड में जाना जहाँ पर मॉडलिंग से रिलेटेड चीजें हो या बॉम्बे में हो। अच्छा, तो जब आपने काफी घर वालों को चीजों आपने बताया होगा कि आपके इस मॉडलिंग फील्ड में जाना है, तो उनका रिएक्शन क्या था? उन लोगों का तो रिएक्शन बहुत ही शॉक था। ऑब्वियसली माय नानी शी इज वेरी ऑर्थोडॉक्स, तो शी वांट्स कि ये कैसा जॉब होता है कि आप पूरे कपड़े पहन के अगर वॉक कर रहे हैं, बट दे वोंट अंडरस्टैंड। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको कन्विंस ना करते हुए वो काम करूं। तो मैंने काफी कुछ चीजें करी। देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग, देन आई डिड सीरियल। सीरियल की वजह से जो मेरी नानी की है, शी स्टार्टेड लाइकिंग इट अप, एंड सीरियल की वजह से शी वाज लाइक कि हाँ ठीक है आप कर सकती हो। तो बड़ी मशक्कत से मुझे ये मिला है चीजें। तो या तो सबसे पहला जो आपका मॉडलिंग असाइनमेंट था वो कौन सा था? सबसे पहले जो मेरा मॉडलिंग असाइनमेंट था, मैंने किया था ग्लैड्रेक्स मेगा मॉडल। ग्लैड्रेक्स किया था, उसमें आई वाज इन टॉप 5। देन मुझे 2013 में मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया का क्राउन मिला है। और इसी तरह से धीरे चलते चलते देन रैंप शोज आ गए, और चीजें ऐसी होती गई, आगे बढ़ती गई। टीवी शूट्स आ गए, रैंप्स आ गए, और मॉडलिंग के बाद इंडस्ट्री में कदम रखा था क्योंकि नानी जी को पसंद था। तो जो भी मिल रहा है एटलीस्ट चलो करो, जस्ट बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज से वांट इट। तो ये चीजें थी, तो वो चीजें हुआ। देन फिर फिल्मों की तरफ तो ध्यान था ही। तो धीरे धीरे मतलब ट्रेनिंग या एकेडमी या कुछ क्रैश कोर्स कुछ नहीं किया है। इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। जब हम काम करते हैं और करते जो भी होता है, यू ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स
और उस चीज से सीखा है। तो आई ग्लैड दैट कि ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है और एक मार्गदर्शन है जिसके ऊपर मैं चल रही हूँ। जी। अच्छा, जब आप इस फील्ड में आई, आप घर वाले नहीं चाहते थे कि आप इस फील्ड में जाएं, फिर जब आप इस इंडस्ट्री में आई, ग्लैमर इंडस्ट्री में आई, मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई, तो क्या कुछ परेशानियां थी? किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा आपको? परेशानियाँ तो क्या होती है, जैसे आप कहीं भी किसी भी नई फील्ड में जाते हैं, आप अप्रोच करते हैं इन एनी फील्ड, राइट? तो यू हैव टू नो द बेसिक नॉलेज, और बेसिक के साथ साथ आपके कॉन्टेक्ट पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। और कॉन्टेक्ट एक्ट्रेस ट्रेनिंग, आई एम द ओनली वन फ्रॉम माय फैमिली हु जम्प्ड इनटू इट, और धीरे धीरे चीजें हो गई। बट ऑल टुगेदर अगर मैं एक्सपीरियंस रखूंगी तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैंने एक चीज सीखा है कि इंसान अच्छा बनना इज वेरी टफ। तो मैं उस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस करती हूँ। अगर आपको काम 19-20 आता है, दैट इज ऑल ओके, लेकिन आप इंसान अच्छे होने चाहिए, आप इंसान 100% अच्छे होने चाहिए, तो सारी चीजें वो बहुत इजीली हो जाती है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। अच्छा, फिर जब आप मॉडलिंग कर रही थी, तो फिर कैसे आपको ख्याल आया कि मुझे एक्टिंग की दुनिया में भी जाना चाहिए? पहले से खुद से आप ये चाहती थी कि मॉडलिंग के बाद आपको एक्ट्रेस बनना है, या फिर किसी ने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू ट्राई इन एक्टिंग फील्ड? No, it's not like that. बॉम्बे में ऐसा नहीं होता है कि somebody is there to give you a compliment और आपका हाथ पकड़ के कि चलो लेट्स गो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टाइम पकड़ी जाती है, सीखी जाती है। और इट इज वेरी क्लियर दैट कि जब आप आते हैं तो मॉडलिंग का जो एंडिंग है दैट इज एंड ऑन एक्टिंग इटसेल्फ। तो एक्टिंग के जब एंड होता है तो आती नहीं थी, सीखा नहीं था, तो आई थॉट चलो लेट्स ट्राई। तो धीरे धीरे जाके ऑडिशन देना स्टार्ट किए, देन पता चला हाउ टू फेस द कैमरा और कैसी चीजें होती है, रोलिंग होता है, एक्शन होता है, तो हाउ इट वर्क। तो दिस इज लाइक ऑल ऑब्जर्वेशन एंड सीइंग टू इंटरेस्ट। अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक ये अच्छा, तो जो फर्स्ट ब्रेक था आपके एक्टिंग का, वो कौन सा था और कैसे उसमें आपको मौका मिला? फर्स्ट जो था, आई डिड फालतू फिल्म बासु भगवानी बैनर से। और उसका ऐसा हुआ था कि हमारा एक सर्कल है, रेमो डिसूजा, गीता और हम लोगों का। तो उनका जो राइट हैंड है, जिनका नाम है खालसा राज जी, ही वॉज देयर एंड ही वॉज लाइक कि नेहा तो डांस तो अच्छा कर ही लेती है, तो लेट्स गो फॉर मूवीज एंड ऑल। तो आई थिंक ओके, इतना कम टाइम एंड यू हैव टू अर्न मनी ऑल्सो, यू हैव टू लुक आफ्टर योर like home things, rents and all, bread and butter. So I said, okay, why not? I also have that experience also, how to be a dancer and just behind the actors. So I did that. But वहाँ पे रेमो जी को लगा कि नहीं यार, यहाँ पे तो एक कैमियो कैरेक्टर कर सकती है। जी। तो इस तरीके से मुझे फालतू फिल्म में एक कैमियो कैरेक्टर के लिए मिला गया था रोल। तो वो मैंने वैसे किया, एंड आफ्टर दैट आई थॉट दिस इज द सुपर थिंग व्हिच आई एक्चुअली वांटेड। या तो ये कह सकते थे कि आप मुझे पता नहीं था या मुझे मतलब नहीं पता था, बट आई जस्ट वांट टू बी ऑन टीवी, दैट इज माय मोटिव बचपन से। तो ये चीजें थी। तो अच्छा, I इसके think, बाद आपने कई सीरियल्स किए, उसमें से एक है लाइफ ओके का सीरियल, अजीब दास्तां है ये। इसमें जो सोनाली बेंद्रे हैं, फेमस एक्ट्रेस हाँ रही जी, हैं हाँ जी, जी, सोनाली, वो हाँ वो जी, इसमें जी। वीडियो। हाँ, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा था? सोनाली बेंद्रे इस सीरियल में मुख्य किरदार में थी और शायद पहली बार ये सीरियल कर रही थी वो, तो इसमें भी आपने एक्टिंग की, कैसा कुछ एक्सपीरियंस था आपका? हाँ, राइट राइट। एक्चुअली सोनाली बेंद्रे जी फर्स्ट टाइम सीरियल में आई थी, और वो सीरियल में हमने साथ में काम किया था। और अधिकतर ऐसा होता है कि जब आप किसी भी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट से मिलते हैं या उनके साथ काम करते हैं, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। एंड इट इज वेरी क्लियर कि मैंने जितना भी थोड़ा बहुत काम किया है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी है, उनके साथ मतलब जब जिस तरीके से वो कैरेक्टर के ऊपर काम करते हैं, कैरेक्टर ग्राफ के ऊपर काम करते हैं, they actually get into the character, and what makes them get into the character, that is what is important.
तो उस तरीके से सोचना, उस इमोशंस को लेकर आना, बहुत बार अच्छा, डाउन पहले होता दिन की है। जो शूटिंग थी आपकी, तो और या फिर पहली बार जब आपकी सोनाली बेंद्रे से मुलाकात हुई, तो क्या कुछ बातचीत हुई थी आपकी? पहला जो शब्द था उनकी तरफ से, या आई जो थिंक पहला वाक्य था, क्या कुछ कहा उन्होंने सबसे आपसे? पहले नहीं, एक्चुअली सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी करीना कपूर, अजय देवगन और जो गोलमाल का पूरा जो टीम था, जी। उन लोग से हुई थी। बिकॉज आई वॉज डूइंग एज अ डांसर। मैंने 3 फिल्में करी है, फीचर हम्म। फिल्म, जिसमें गोलमाल 3 है आई थिंक, और फालतू फिल्म, और रोबोट जो कि रजनीकांत जी की है हम्म। और अक्षय की है। So maybe I was not so excited to seeing them because I'm also one of those people. So I never find myself excited, first of हम्म। all. बट जो चीजें पॉजिटिविटी होती है या जो चीजें सीखने की होती है, मुझे लगता है वो हर एक इंसान से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों से आई होप कि कुछ चीजें ले पाई हूँ एक्टिंग के लिए, या उनके नेचर को लेकर या बिहेवियर को लेकर। बिकॉज एट लास्ट तो आपको सस्टेंट यही करना है कि व्हाट इज योर बेस्ट वर्जन। तो आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट वर्जन टू बी हम्म। इन इट, और जो मुझे जितना भी पॉजिटिविटी लगती है वो मैं लेती रहती हूँ। आई हैव टू वर्क ऑन इट। और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी है तो बिल्कुल। नेगेटिविटी नहीं है। अच्छा नेहा जी, एवरीथिंग आपकी आपकी इज एक और फिल्म है, वो है अमफॉर्मंग द ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ा ही डिफरेंट जी, किस्म का नाम है हम ये। कॉमन। जी बिल्कुल, डिफरेंट किस्म का नाम है थोड़ा ये। इसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है, तो किस तरह की फिल्म है ये, और क्या कुछ मतलब है इसका, इस फिल्म के नाम का? एक्चुअली अम्फॉर्मंग जो शब्द है ये एक जर्मन शब्द है, हम्म। और इस शब्द का मतलब होता है, अर्थ जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। हम्म। तो एक्चुअली ये जो फिल्म थी इसका कॉन्सेप्ट था कि एक मॉन्क है जो दुनिया में निकले हैं सच की तलाश के लिए, कि व्हाट इज ट्रूथ ऑफ द लाइफ। हम्म। तो ये उस चीज के ऊपर बेस्ड है, और हमने मकलोडगंज में शूट किया है इसको। माइनस कम डिग्री था और हालत बहुत खराब हो गई थी। हम्म। मतलब हमें लगता है हंसी वादियां हैं या मतलब बर्फ है, पहाड़े हैं, तो बहुत मजा आता होगा हाँ एक्टर्स हाँ। को। एट द सेम अच्छा, टाइम तो ये हम बताइए नेहा जी, आप कह रहे हैं कि माइनस डिग्री में शूट किया आपने, तो डायलॉग कैसे निकलते थे? क्योंकि माइनस अरे डिग्री मैं में जाते से ही दांत तो आपको बिल्कुल कटकटाने लगते होंगे। अरे मैं एक्चुअली आई वाज शिवरिंग ऑन माय डायलॉग्स, क्योंकि हाँ। मैंने आई वाज प्लेइंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर इन दैट। और मैं एक पर्सनल सेक्रेटरी का रोल कर रही थी जो लीड थी उनकी। तो मैंने पहना हुआ था स्कर्ट और शर्ट, हम्म। और हम लोग माइनस डिग्री पे थे, और मकलोडगंज इज टॉप, बहुत ऊपर। और वहां पे जब हमने डायलॉग बोलना चालू किया तो आई वाज शिवरिंग, मतलब वो डायलॉग नहीं निकल रहे थे। सो इट इज वेरी टफ हाँ। फॉर मी टू गेट इनटू इट, क्योंकि आपने उस माहौल से नहीं आते आप, तो वो थोड़ा हम्म। टफ हो जाता है आपके लिए, बिल्कुल। तो कैसे टैकल करें। लेकिन आई थिंक ये एक्सपीरियंस है लाइफ में कि आप हर एक एक्सपीरियंस लेते हुए, सीखते हुए अच्छा, आगे आपने जो बढ़ते हैं, बताया ये कि सबसे माइनस बड़ा डिग्री में बड़ा मुश्किल हो रहा था डायलॉग बोलना, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं। जी बिल्कुल, जी। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि जो हीरोइन होती है बर्फ में स्लीवलेस ब्लाउज पहन के, साड़ी पहन के डांस कर रही होती है, तो हमको लगता है जी जी कितना सुकून से डांस कर रही है। लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं, तो जैसे कट होने के जी। बाद तो वो भी शिवरिंग करती होंगी, उनके दांत कटकटाते होंगे। अरे बिल्कुल, मतलब हाँ। आप ये बोल रहे हैं कैमरा ऑन होने के बाद भी दांत तो कटकटाते हैं, और पूरा शरीर मतलब स्टेबल नहीं रह पाता क्योंकि तो माइनस डिग्री मैं होगी। इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा, फिर आखिर डायरेक्टर को ये कहां से सूझता है कि इतने ठंड में माइनस डिग्री में हीरोइन को स्लीवलेस ब्लाउज पहना के, साड़ी पहना के डांस करवाएं? ये तो आपको डायरेक्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि ये आई होप कि मैक्सिमम आर्टिस्ट की कंप्लेन होगी। लेकिन एक्चुअली ये एक लॉ के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, जैसे थंब रूल होते हैं, जो आपको करना ही, आपको रोटी बनाने के लिए जी आटा गूंदना ही पड़ेगा। तो ये तो वैसा ही बिल्कुल। प्रोसीजर है नेहा जी, ये कि उसी तरह आपको से हो दूसरी सकता है कि साइड। जो हीरो होते हैं भरी गर्मी में बिल्कुल जैकेट पहन के वो फाइट करते हैं और घूमते हैं, उनकी एंट्री होती है भरी गर्मी में, और वही हीरोइन माइनस डिग्री में स्लीवलेस ब्लाउज पहन के, साड़ी पहन के वो डांस कर रही होती है वो। अच्छा, वेब सीरीज जो है आपकी मीमांसा, इसमें भी आपने काम किया है, जो हिडन है इसमें भी आपने अहम भूमिका निभाई है। अभी आपके अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट है आपके? मीमांसा मैंने स्वरा भास्कर जी के साथ करी थी, जो कि एमएक्स प्लेयर पे आने वाली है। जी। और अभी रिसेंटली
जो आने वाली है फिल्म, जो वेब सीरीज आने वाली है उसका नाम है भूमि, जिसमें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बोथ शेड्स दिए हैं, और ये थोड़ा सा अलग भी है क्योंकि ये हॉरर है फिल्म। और ये डायरेक्ट जो करिए हंसते हैदराबाद वाले ने, जो भट्ट फैम से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने पहली बार छोटे पर्दे पे आके वेब सीरीज में इन्होंने अपना काम किया है जी। और बहुत एक्साइटेड रहा है। बच्चे भी थे आर्टिस्ट, और मतलब 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे वी वर शूटिंग 24/7 जी वी वर शूटिंग 24/7 और जी। उसमें नेहा जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम 2 आपसे साल। और चर्चा करते हैं। और अच्छा। जो आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट है इसको लेके आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत आप ऐसे ही बेहतर और अच्छे काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आपका चैनल। जी, थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री और मॉडल नेहा कपूर से। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।